Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are absolutely fine. Today I am going to take you through the answers to the questions of the lesson Holi, which is lesson number 9 of Footprints Without Feet. So get ready with a pencil or a pen to note down important instructions. So on this screen you can see that we are on the textual questions and answers. Okay, so let's start. Question number 1. तो मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, आंसर्स भी कुछ चेंजेस करने होंगे तो हम वो भी करेंगे. चलिए. क्वेश्चन नंबर 1. Why is भोली's father worried about her? भोली के फादर क्यों चिंतित हैं उसके बारे में? ओके, भोली को लेकर क्यों चिंतित हैं, क्या चिंता है? आंसर: भोली's father was worried. अब यहाँ पर हम जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में हमको आंसर लिखना होता है. तो हम क्या करेंगे, इसमें जो क्वेश्चन है उसमें वाई वॉज कर देंगे. ठीक है, वो ज़्यादा है, नहीं तो आंसर में सब जगह चेंज करना पड़ेगा. तो करेक्ट कर लीजिए, वाई वॉज भोली's फादर वरिड अबाउट हर. भोली के फादर क्यों चिंतित थे? आंसर: भोली's father was worried about her as she had neither good looks nor intelligence. भोली के फादर उसको लेकर चिंतित थे क्योंकि उसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी और वो इंटेलिजेंट भी नहीं थी. फुल स्टॉप. ही डिड नॉट नो, उनको नहीं पता था, उसको नहीं पता था, उसके पापा को, हाउ ही वुड फाइंड अ सूटेबल ग्रूम फॉर हर. उसको नहीं पता था कि वो कैसे ढूंढ पाएगा एक अच्छा वर उसकी शादी करने के लिए. अब जैसे ऊपर सेंटेंस शुरू हुआ आंसर का भोली's फादर, तो हम अपने आप ही उसमें लिख दें, अगर ऐड कर दें भोली's फादर रामलाल, तो ये कंप्लीट आंसर देने से अच्छा होता है. तो आप भी लिख लीजिएगा, भोली's फादर रामलाल वॉज वरिड. ठीक हो गया. इस आंसर को एक लाइन लिखकर और बड़ा किया जा सकता था कि उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स थे, जैसे यहाँ पर बता रखा है कि उसके गुड लुक्स नहीं थे. ओके, वो इंटेलिजेंट नहीं थी, इस तरह की बातें आ रही हैं, तो हम चाहें तो उसको बढ़ा भी सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस इज भोली सेंट टू स्कूल? कौन से वो असामान्य कारण थे जिसकी वजह से भोली को स्कूल भेजा गया? भोली को या और लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए कोई रेडी नहीं था, क्योंकि गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते थे. उसमें आंसर देखते हैं, सेम टेंस है आंसर का भी. भोली इज सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजा जाता है. बिकॉज, क्योंकि, देर इज़ लिटिल चांस, क्योंकि बहुत कम चांस है, ऑफ हर, उसके, गेटिंग मैरिड, विवाहित होने की, कि वो शादी हो जाए उसकी, इसके चांसेस बहुत कम है. ठीक है, फुल स्टॉप डाल देंगे यहाँ पर. शी हैड, फुल स्टॉप के बाद, सॉरी, शी हैज़, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे हम, मैरिड तक फुल स्टॉप डाल दिया, मैरिड के बाद शी हैज़ एन अगली, UGLY, अगली फेस. ये हमने दो वर्ड्स नहीं लिखे, उनको आप काट दीजिएगा. मैरिड के बाद फुल स्टॉप. शी हैज़, नए वर्ड्स लिखे हमने. एन, एक और लिखा, तीसरा वर्ड, अगली फेस, एंड लैक ऑफ सेंस, उसमें समझ की कमी और उसका चेहरा भी अच्छा नहीं था, मतलब भद्दा था. दोनों बातें लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था शादी होने का. ऑलराइट, उसको स्कूल भेज दिया गया था, ये अनयूजुअल कारण था. नेक्स्ट देखिए. डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? क्या उसको स्कूल में अपना पहला दिन अच्छा लगता है? यस. भोली एंजॉय करती है, भोली एंजॉय करती है हर फर्स्ट डे, अपना पहला दिन या उसका पहला दिन, एट स्कूल, स्कूल में, एज शी. अब देखिए, वॉज नहीं लिखेंगे, एज शी इज़ ग्लैड, वॉज के बदले ग्लैड, सॉरी, वॉज के बदले इज़.
as she is glad to find so many girls of her own age present there. क्योंकि वो पाती है कि बहुत सारी लड़कियां उसी की अपनी एज की वहाँ पर हैं. फुल स्टॉप. शी होप्स, HOPES, B काट कर S, शी होप्स दैट, वो उम्मीद करती है, वन ऑफ द वन ऑफ दोज गर्ल्स, कि उसमें से कोई लड़की, वन ऑफ दोज गर्ल्स, उनमें से कोई लड़की, मे बिकम, बन सकती है, हर फ्रेंड, उसकी दोस्त. तो माइट के बदले मे कर लीजिए. ऑलराइट, मे बिकम हर फ्रेंड. डीज का दोस्त कर सकते हैं. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. अब आपने जो भी पहला लिखा वो फर्स्ट था, जो आपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखा वो सेकंड था. अब जो करने जा रहे हैं वो थर्ड है. तो अपने नंबर अपने हिसाब से रखिएगा, सीरियल ऑर्डर. थर्ड, डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम. क्या भोली को अपनी टीचर अलग नज़र आती है अपने घर के लोगों के मुकाबले, मतलब उनकी अपेक्षा उनसे ज़्यादा, उनसे अलग नज़र आती है स्कूल की टीचर. क्या ऐसा है? देखते हैं. Yes, she finds her teacher different from the people at home. उसको yes कहेंगे. As the teacher was polite and this touched her heart. अब हम यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिखकर इस आंसर को अच्छा बना सकते हैं. पहला कि घर के लोग उसकी परवाह नहीं करते थे, लेकिन टीचर इनकरेजिंग थी बोलने में, उसको उसकी हेल्प की, उसने उसको मोटिवेट किया. ठीक है, यहाँ हम ये लिखेंगे. तो इस आंसर को हमें लिखना है अपने आप. तो स्टार्ट कीजिए. हर टीचर इज़ डिफरेंट. सीधा लिखेंगे हर टीचर इज़ डिफरेंट. आप लिख सकते हैं भोलीज टीचर इज़ डिफरेंट, ऐसे भी कर सकते हैं अपॉस्ट्रॉफी एस डालकर. भोलीज अपॉस्ट्रॉफी एस, टीचर इज़ डिफरेंट एज शी motivates her, MOTIVATES, motivates her to speak clearly and fearlessly. Fearlessly, FEARLESSLY, बिना डरे हुए. वो मोटिवेट करती है, उसका उत्साह बढ़ाती है. ओके, फुल स्टॉप. शी इज पोलाइट एंड काइंड. शी इज पोलाइट एंड काइंड, फुल स्टॉप. अब यही बात आ रही है, हम ये लिख सकते हैं उसके घर वाले लोग कैसे हैं. फुल स्टॉप डालने के बाद हम लिखेंगे द पीपल एट होम. द पीपल एट होम, इसी के आगे फुल स्टॉप डालकर टी कैपिटल. द पीपल एट होम डू नॉट बिहेव वेल with her. Okay, full stop. The people at home do not behave well with her. Full stop. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे. अब देखिए फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, why do भोली's पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल. भोली के पेरेंट्स बिशंबर का मैरिज का प्रस्ताव, प्रपोजल क्यों मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि 2 रीज़न हो जाएंगे. उसके शादी करने वाला उनको लगता था कोई नहीं है, और दूसरा उसके पास बैंक बैलेंस, पैसे, ये सब चीज़ें थी. तो इसका आंसर हम लिखने जा रहे हैं. उसको हम कंबाइन करेंगे तो देखेंगे हमें लिखना पड़ेगा हमें इसका आंसर लिखना है. हम मिलेगा, हमें इसका आंसर आगे से ढूंढना पड़ेगा. देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो मैं आपको बताया था आपने कहाँ से लिखना है. हम वहाँ से जो आंसर, वहाँ से हम लिखेंगे. तब हम लिखेंगे भोलीज पेरेंट्स.
अभी मैं बोल रहा हूँ, पहले वो लिखिए। भोलीज पेरेंट्स वर रेडी। भोलीज पेरेंट्स वर रेडी। ये क्योंकि प्रेजेंट में है तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। भोलीज पेरेंट्स आर रेडी एज दे थिंक शी इज, यहाँ पर आप शी के बाद इज कर देंगे, लकी टू गेट ए ब्राइडग्रूम। हम ये लिखें या ना लिखें चलेगा, ए के बाद ब्राइडग्रूम दूल्हा, हु ओन्स, OWNS, अ बिग शॉप, कॉमा, ठीक है, हैड काट दीजिए, अ बिग हाउस या अ हाउस लिखे रहने दीजिए। अ हाउस लिख दिया आपने, हैड काट दिया, ऑफिस ओन भी काट दीजिए, एंड यहाँ पर लिखिए सेवरल, एंड हैज़, वैसे तो हैज़ वहीं से चला आ रहा है, एंड हैज़ सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। ओके, सेवरल थाउजेंड्स लिखिएगा यहाँ पर, सेवरल थाउजेंड्स। जब फिक्स्ड नंबर होता है तो तब हम थाउजेंड ही लिखेंगे, जैसे 5000 होता, लेकिन सेवरल आ गया ना, अब थाउजेंड्स लिखेंगे क्योंकि अनकाउंटेबल आ गया है यहाँ पर। सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, ओके, फुल स्टॉप। Moreover, he is not asking for any dowry, फुल स्टॉप। यहाँ तक हमने आंसर को ख़त्म कर दिया लिखकर, फाइन। तो ये एक बात आ गई क्योंकि वो एक अमीर पर्सन है और उनको लगता है कि भोली को के साथ कोई मैरिज नहीं करेगा। ये सेंटेंस हम लास्ट में लिख सकते हैं, चाहे तो स्टार्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ हम इतना ही बता सकते हैं कि उसके पास बहुत बड़ा घर है, वो सब चीज़ें हैं, ऑलराइट। और भोली की शादी नहीं होगी उसके लिए भी हम चाहे तो लिख सकते हैं, ओके। लास्ट में हम उसको चाहे तो लिख सकते हैं कहाँ पर, जहाँ हमने जिसको फिनिश किया ना, देखिए आस्किंग फॉर डाउरी, डाउरी के बाद हमने फुल स्टॉप डालकर लिखना है दे थिंक दैट नो वन will marry ugly, UGLY, and unintelligent भोली। फुल स्टॉप के बाद आपने क्या लिखा, डाउरी तक आप लिख चुके थे, उसके बाद एक सेंटेंस आपने ऐड करना है, दे थिंक दैट नो वन विल मैरी अगली, UGLY, मतलब इसकी शक्ल अच्छी ना हो, एंड इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, और अनइंटेलिजेंट भोली, बी कैपिटल लिखना भोली का, फुल स्टॉप, फिनिश्ड। तो ये आंसर भी उसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें देखिए एक, जैसे यही क्वेश्चन हमने देखा कि भोली ने शुरू में तो मैच मान लिया, बाद में वो रिजेक्ट कर देती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर भी इसमें लिखेंगे। तो एक जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हम लिखा करते हैं ना, जो आता है 6 मार्क्स होते हैं, जिसके 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में से आता है, 6 होते हैं उसके, तो इसको हम आंसर ही को उसी का ही कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये वाला एक आंसर लिखना चाहें तो देखिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिख लीजिएगा इसके बाद, और तब ये क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन आता है वाई डिड भोली एट फर्स्ट अग्री, भोली ने शुरू में क्यों मान लिया, टू एन अनयूजुअल मैच, कि एक बिल्कुल बेमेल मैच से शादी करने के लिए। वाई डिड शी लेटर रिजेक्ट, बाद में उसने रिजेक्ट क्यों कर दिया, ठुकरा क्यों दिया, द मैरिज, उस मैरिज को, ओके। और उसके बाद लास्ट लाइन आ रही है, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर, उसके बारे में क्या बात पता चलती है इसको पढ़कर। तो हम आंसर को स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है।
भोली एट फर्स्ट अग्रीड, भोली ने शुरू में मान लिया, टू एन अनयूजुअल मैच, एक बेमेल मैच को, बिकॉज शी वॉज लकी टू गेट अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। शी वॉज लकी, वो लकी थी, टू गेट अ रिच ब्राइड ग्रूम कर सकते हैं, अ के बाद रिच ब्राइड ग्रूम। हु ओन्ड, क्योंकि ऊपर पास्ट टेंस है तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस में आंसर आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हम पास्ट टेंस में लिखेंगे। हु ओन्ड, जिसका जो मालिक था, अ बिग शॉप, एक बड़ी शॉप का, हैड अ हाउस ऑफ हिज ओन, अपना घर था उसका, कॉमा, एंड हैड सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और उसके काफ़ी सारे पैसे भी थे उसके पास बैंक में। मोर ओवर, इसके अलावा, ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर मनी, वो पैसे नहीं, दहेज के रूप में पैसे भी नहीं मांग रहा था। ऑलराइट, ये लिख लिया हमने। अब इसके बाद हम पैरा चेंज करना चाहें तो पैरा चेंज कर सकते हैं। पैरा चेंज कर लीजिए। पैरा चेंज करना मतलब एक लाइन छोड़िए, नेक्स्ट लाइन में मार्जिन से ही स्टार्ट कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड से। भोली ऑल्सो हर्ड हर मदर, भोली ने सुना था अपनी मदर को, सेइंग दैट, ये कहते हुए, ही डिड नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, कि वो उसके चेहरे पर जो निशान थे चेचक के, उसके बारे में नहीं जानता था। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसके बारे में कि वो अनइंटेलिजेंट है ये भी नहीं जानता था। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन, इफ़ द प्रपोजल वॉज नॉट एक्सेप्टेड, अगर प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया, नॉट एक्सेप्टेड, ईडी, शी माइट रिमेन अनमैरिड, वो अनमैरिड यानी अविवाहित, बिना शादी के ही रहेगी, रह सकती थी, ऑल हर लाइफ, पूरी ज़िंदगी। शी लेटर रिजेक्टेड, अब देखिए यहाँ पैरा चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन। नेक्स्ट पैराग्राफ में, शी लेटर रिजेक्टेड, उसने बाद में रिजेक्ट कर दिया, द मैरिज बिकॉज द ब्राइड ग्रूम, क्योंकि इस दूल्हे ने डिमांड किए, मांगे 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ मांगे एज डाउरी, तो उल्टा ही हो गया, वो अलग निकला, ठीक है। अब देखिए, ऑन सीइंग द फादर प्लीडिंग, उसके फादर रिक्वेस्ट करते हुए देखे जब उसने, एंड ह्यूमिलिएटेड, बेइज्जत होते हुए देखे, शी डिसाइडेड नॉट टू मैरी हिम, उन्होंने उससे मैरिज करने के लिए मना कर दिया। अब देखिए क्या पता चलता है इसके हम इस बारे में, ये बताता है कि वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की थी और वो समझदारी वाला डिसीजन लिया। तो हम लिख सकते हैं इसको, दिस टेल्स अस दैट शी हैज़ सेल्फ रिस्पेक्ट, कि उसका अपना रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है उसका। ओके, ये हम अलग आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन भी प्रेजेंट में कह दिया उन्होंने, इसलिए कि हम इस क्या फैक्ट बताना चाह रहे हैं आंसर के थ्रू। एंड नोज, और ये जानती है, व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। एंड इज़ एबल टू टेक अ वाइज डिसीजन, और इस योग्य है कि एक अच्छा डिसीजन, एक समझदारी वाला डिसीजन वो ले सकती है। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स हमने कुछ आंसर्स और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का भी को भी अभी देखा, हमने किया इसको। आप इसको फेयर आउट कीजिएगा, जो जो मैंने इसके वर्ड्स के आपको मीनिंग्स बता दिए हैं वो वहीं लिख लीजिएगा। फेयर नोटबुक पर ही आप ऊपर लिख सकते हैं, या लास्ट में फुट नोट्स नीचे लेसन के पेज के बिल्कुल नीचे उन वर्ड्स की हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लिख सकते हैं, आपने फ्यूचर यूज़ के लिए आपके लिए रेडी रहेगा वो। Alright, so I hope that you have been able to understand this. So I will catch you later. Till then, take care of yourself. Keep smiling. Have a great day. Thank you.